डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेसन है दैट इज बेस्ड ऑन इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली अभी जो करंट में चल रहा है केवीएस पीआरडी, भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट रीड किए, टीम ने भी रीड किए और उसमें एक चीज कॉमन थी, सर केवीएस पीआरडी का इंटरव्यू आने वाला, सर कुछ टिप्स दे दो। तो मुझे लगा एक शानदार सा वीडियो आपके लिए लेकर चलता हूं जिसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन में कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, वो कौन से बेसिक क्वेश्चंस ज्यादातर इंटरव्यू प्रिपरेशन में पूछे जाते हैं, राइट। तो मैंने कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस तैयार करके आपके लिए ले आया हूं और आपको बताऊंगा कि उनको कैसे आपको प्रिपेयर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरव्यू में जो आपको ध्यान देनी है, जो आपको फोकस करनी है, उस पर भी बेस्ड में कुछ चीजें आपको बताऊंगा। तो स्पेशली अगर आप पीआरडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई सा भी इंटरव्यू देने वाले हो, भाई ये कुछ ऐसे बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है और माइंड करनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मजे के साथ शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहला एक कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा पूछा ही जाता है और वो है टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बिना इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यूअर अपने इंटरव्यू से सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है दैट इज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो जाननी है वो है आपके अटायर। जी हां, आपकी वेशभूषा, आपकी जो पोशाक है वो अच्छी हो। सेकंड, आपका स्टैंडिंग और सिटिंग पोस्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बैठे हुए हो चेयर पर या फिर आप खड़े हुए हो तो वहां पर आपका स्टैंडिंग और सिटिंग पोस्चर सही होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन। ये तीन चीजें भाई आपके इंटरव्यू में जान डाल देती है। मान लीजिए आपने पूरा प्रिपेयर्ड करके गए, सब कुछ आपको आता है, लेकिन अगर आपका ड्रेसिंग सेंस ठीक ठाक नहीं है, आपका अटायर ठीक नहीं है, आपका सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ठीक नहीं है, तो इंटरव्यूअर जो है वो एक्चुअल में बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इंटरव्यू में ऐसा ही कुछ होता है। वहां पर आपको इंप्रेसिवली बोलना होता है, वहां पर आपको कोशिश करनी होती है कि आपको अच्छे से अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करना है और अपना बेस्ट वर्जन निकालकर वहां पर शो अप करना होता है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये तीन चीजें वहां पर मेंटेन करें। अब बात करते हैं टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसके बारे में कि भाई इसमें क्या बोलना होता है। बेसिकली इसमें आपको अपना नाम बताना होता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है रोहित सिंह, तो आप कहेंगे आई एम रोहित सिंह फ्रॉम खंडवा मध्य प्रदेश। आप जहां से भी है ना, आप अपने एरिया का नाम मेंशन कर सकते हैं। आपने जो भी कंप्लीट किया है, आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन विद बीए एंड माय मास्टर, माय पोस्ट ग्रेजुएशन विद एमए इंग्लिश लिटरेचर। तो इसके बाद में आपने और भी किया, जैसे आप टीचिंग के लिए स्पेशली कर रहे हैं, अगर आप पीआरडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने जहां से भी डीएलएड किया है या बीएड किया है वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि देखो स्पेशली पीआरडी की प्रिपरेशन करने पर आप एक प्राइमरी टीचर बनते हैं। मैं उनको थोड़ा सा रिलेट करूंगा और ये वीडियो भी मैं सारे के सारे टीचर्स को डेडिकेट करता हूं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये मैं टीचर्स की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो कंप्लीटली अपलोड कर रहा हूं। तो मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, अगर आप पीआरडी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जो कि बच्चों के टीचिंग पर बेस्ड होंगे। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि छोटे बच्चों को कैसे डील करना, हाउ टू डील विद स्मॉल किड्स, क्योंकि पीआरटी में आपको स्पेशली सबको पता है प्राइमरी स्कूल के छोटे बच्चों से डील करने वाले हो। और अगर आपने डीएलएड किया तो ऑब्वियसली आप सबको इतना नॉलेज तो है, मैंने खुद ने अपना बीएड किया है तो मैंने वो चीजें नहीं पढ़ी है जो आपने पढ़ी होगी अगर आपने पीआरडी की प्रिपरेशन करी है। तो एक छोटे बच्चे से कैसे डील करना है, उसको कैसे कन्विंस करना है, उसको कैसे टीच करना है ना, ये सारी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर वो आपसे पूछेंगे। तो इसमें टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मान लीजिए आप एक एमबीए होल्डर है, आपने जिस यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए किया है वो आप इसमें मेंशन करेंगे कि आई हैव डन माय एमबीए विद दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इन दिस पर्टिकुलर ईयर एंड फॉर द लास्ट 2 years आई हैव बीन डूइंग जॉब इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। आप जहां भी जॉब कर रहे हैं वो भी आप चाहे तो इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको किसमें बतानी होती है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। क्योंकि जो आपका रिज्यूम होता है वो इंटरव्यू के हाथ में होता है, उसके बाद भी वो आपसे ये चीजें पूछता है। कारण सिर्फ और सिर्फ वो देखना चाहता है हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी आपको प्रीवियस सेशन में भी कहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्किल्स ये आपको बहुत कुछ दिलाती है, बहुत कुछ देती है। तो पहला टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना और ये तीन चीज जो मैंने आपको बताई है इनको ध्यान रखना है। देखो डर तो सबको लगता है यार, जो भी काम आप करने जा रहे हो ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक टेंशन ये होगा कि यार पता नहीं मेरा इंटरव्यू कैसा जाने वाला है। लेट इट बी यार, जैसा भी जाएगा अच्छा होगा, सारी चीजों को टेंशन दूर हो गए आप दें।
सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, पूछा ही जाता है जनरली अगर आप टीचिंग का इंटरव्यू दे रहे हो तो, व्हाई हैव यू चूजन टीचिंग, आपने टीचिंग क्यों चुना? ठीक है, आप अगर एमबीए किए हुए हो तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने बिजनेस बी स्कूल क्यों ज्वाइन किया आपने, व्हाई हैव यू चूजन बी स्कूल, एंड स्पेशली आप अगर मान लीजिए किसी और इंटरव्यू बैंकिंग के लिए जा रहे हो, व्हाई हैव यू चूजन बैंकिंग फील्ड, यू नो। तो इस तरीके से जो भी आप टेक्निकल इंटरव्यू देने जा रहे हो तो टेक्निकल क्वेश्चंस वहां पर बन जाते हैं। तो आपको टीचिंग क्यों चूज किया है इसका आंसर देना है। तो आप इसमें दे सकते हैं टीचिंग इज वेरी पायस, टीचिंग जो है बहुत ही पायस जॉब है। आई लव टीचिंग एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ गुड टीचर। अगर आपकी फैमिली में कोई टीचर है और कोई आपके आइडियल टीचर है जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, उनको बिल्कुल मेंशन करना है यहाँ पर। मतलब यहां पर हमारा पर्पस ये होता है कि टीचिंग ही क्यों। मैं आपको सबको एक कड़वा सच बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो है ये सोचकर भी टीचर कभी कभी बन जाते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो गए तो हम टीचर बन जाते हैं, जबकि टीचिंग सबसे पायस जॉब है और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो यहां पर आपको रीजन देना है कि व्हाई यू हैव टू बी अ टीचर, आपको एक टीचर क्यों बनना है और आप एक टीचर ही टीचिंग को ही क्यों चुना आपने। आप एक डॉक्टर भी बन सकते थे, आप एक इंजीनियर भी बन सकते थे, आप एक कुछ और भी बन सकते थे, टीचिंग ही क्यों चुना आपने। सो यू मस्ट हैव अ वैलिड रीजन, आपके पास एक शानदार जानदार कारण होना चाहिए कि आपने टीचिंग को क्यों चुना है। चलिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर योर हॉबीज। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं क्या बताऊं मेरी हॉबीज के बारे में, मेरी तो बहुत सारी हॉबीज है। देखो, इसमें मेनली अगर आप एक टीचिंग के लिए आप दे रहे हो इंटरव्यू, तो आप अपनी हॉबीज रीडिंग के तौर पर बताएं और हॉबीज आपसे रिलेट भी करें, याद रखना। ठीक है, आपकी हॉबीज राइटिंग आप बता सकते हैं, डायरी राइटिंग, पोएम राइटिंग अगर आपको है तो। और पोएम राइटिंग बोल दिया तो याद रखिएगा वो आपसे जरूर पूछेंगे रिसाइट अ पोएम, एक पोएम भी फिर सुनाओ। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको ये नहीं कि माय हॉबीज आर राइटिंग पोएम्स, यू नो, मैं तो पोएम लिखता हूं, ये लिखता हूं, गजल लिखता हूं, ये लिखता हूं। तो ऐसा मत बोलना, अगर लिखते हो तो ही बोलना, अदरवाइज दे विल टेल यू टू रिसाइट, वो आपसे बिल्कुल बोलेंगे सुनाओ, है ना। तो ये बात को विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। इसके बाद आप और भी प्लेइंग कैरम, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, प्लेइंग चेस, जो भी आपका है वो आप अपनी हॉबीज के तौर पर बता सकते हैं, गार्डनिंग बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हॉबीज में बतानी। तो माय हॉबीज आर, अगर ज्यादा हॉबीज है तो आप कहेंगे माय हॉबीज आर, ये याद रखें। माय हॉबीज इज नहीं होता अगर ज्यादा है तो। अगर एक ही हॉबी है, मान लीजिए आपकी हॉबी है स्विमिंग, तो आप कहेंगे माय हॉबी इज स्विमिंग। लेकिन अगर ज्यादा हॉबीज है तो माय हॉबीज आर रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग चेस, जो भी है इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ। भाई दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज ऑलवेज आस्क्ड इन इंटरव्यू कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। अब स्ट्रेंथ क्या होता है ये ध्यान रखें। स्ट्रेंथ अगर आपने बोला है कि माय स्ट्रेंथ इज माय सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये आपने बोला है डर कर, मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपने स्ट्रेंथ बताई है वो आपसे रिलेट नहीं कर रहा है, तो वहां पर आपका झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए स्ट्रेंथ वही बताए जो आपकी है ना। कभी भी इंटरव्यू को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करें यार, क्योंकि होता क्या है जब आप कभी कभी झूठ बोल देते हो ना, या फिर लाइक बोलता पता नहीं चलेगा ऐसा कुछ, वो चीजें दिख जाती है। इसलिए वही बोले जो आपकी स्ट्रेंथ वाकई में है। स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है आपकी, स्ट्रेंथ आपकी लैंग्वेज हो सकती है, स्ट्रेंथ आपकी फैमिली हो सकती है, स्ट्रेंथ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्ट्रेंथ आपका जो भी आप बताना चाहें वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा बताता हूं। मैं एक बुक पढ़ रहा था, मैं बुक का नाम भूल रहा हूं। तो उसमें एक महिला टीचर जो है अपनी इंटरव्यू के लिए जाती है और उससे जब पूछा जाता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, देन शी सेड माय स्ट्रेंथ इज माय सन, बिकॉज व्हेनेवर आई सी हिज फेस आई गेट मोटिवेटेड। तो यहां पर उसका जो आंसर है वो स्ट्रेंथ, उसको मतलब स्ट्रेंथ वो चीज जो आपको मोटिवेट करे कुछ करने के लिए, स्ट्रेंथ वो चीज जिसको देखकर आपके अंदर काम करने का जुनून आ जाए, वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ में भी एनीथिंग, तो स्ट्रेंथ आपसे रिलेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज योर वीकनेस। अगर स्ट्रेंथ का पूछा तो वीकनेस भी। अब वीकनेस में नेवर से दैट आई हैव नो वीकनेस, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट ऑन दिस प्लैनेट, रिमेंबर इट। तो यू मस्ट हैव अ वीकनेस, आपके पास एक वीकनेस तो होगी, और जो है वो बता सकते हैं दैट सर आई एम वेरी टॉकेटिव, यू नो। ये हो सकता है आपका, आप बोल सकते हैं कि सर जो भी आपका रहा हो ऐसा कोई पॉइंट जो आपका वीक हो, जो आपको फील होता है कि सर मैं ना आई कांट वर्क कॉन्टिन्यूसली फॉर 10 आवर्स, यू नो, मैं कंटिन्यू 10 घंटे काम नहीं कर सकती, आई थिंक दिस इज माय वीकनेस। तो आपकी वीकनेस जो भी आप फ्रेंकली बताए, लेकिन वीकनेस आपकी जॉब पर नहीं बन पाए। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी वीकनेस ये बता दें कि भाई मुझे सर है ना दिन में सोने की आदत है, ये मेरी वीकनेस है, तो ये वीकनेस आपको आपके जॉब में दिक्कत दे सकती है। तो याद रखें, वीकनेस थोड़ी सी वो बताया जो रिलेट भी करें और साथ में आपके जॉब पर खतरा नहीं है।
तो ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस थे डियर स्टूडेंट्स जो आपको प्रिपेयर करना है किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक चीज जो आपको, रिक्वेस्ट इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको क्योंकि ये आप करोगे ही गलती, वो ये कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते वक्त ज्यादा अपने दिमाग को यूज मत करना, ठीक है। और इंटरव्यू में आंसर देते वक्त भी ज्यादा दिमाग यूज मत करना, क्योंकि होता क्या है, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो ना, तो उस ज्यादा सोचने के कारण आपका जो ब्रेन होता है वो उतना अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। कभी कभी आपने देखा होगा बिना प्रिपरेशन के भी आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, और जब आप प्रिपेयर्ड होकर जाते हो तो पूरा रायता फैला देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम कूल माइंड होके इंटरव्यू देना है, जो भी होगा देखा जाएगा, और पूरी ऑनेस्टी के साथ में अपनी चीजों को स्पष्ट रूप से रखना है। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है और मैं जानता हूं कि आप इंटरव्यू को क्रैक करोगे। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल।